नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं, समय में बहुत पीछे, एक ऐसी दुनिया में जो हजारों साल पहले कहीं खो गई थी। सोचिए, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने वक्त से मीलों आगे थी, लेकिन आज भी उसके चारों तरफ बस रहस्य ही रहस्य हैं। तो आइए मिलकर सिंधु घाटी सभ्यता की जबरदस्त पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करते हैं। इस पूरे सफर में हम सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आखिर इस खोई हुई दुनिया को दोबारा ढूंढा कैसे गया। फिर हम उनके शानदार, एकदम मॉडर्न शहरों की गलियों में घूमेंगे, वहां के लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उनका व्यापार और टेक्नोलॉजी कितनी कमाल की थी। और हाँ, सबसे आखिर में हम उस बड़े सवाल से रूबरू होंगे जो आज भी इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हमारा पहला पड़ाव सवाल ये है कि हम एक ऐसी सभ्यता के बारे में आखिर जानते कैसे हैं जिसकी भाषा आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया। इसका जवाब इसकी खोज की ही बड़ी रोमांचक कहानी में छिपा है। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे पास उनकी लिखी कोई किताब या कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारा सारा ज्ञान उन चीजों पर टिका है जो वो अपने पीछे छोड़ गए, उनके शहर, उनके औजार और उनकी वो अनोखी मोहरें। मतलब जो भी खुदाई में मिला है, बस वही एक खिड़की है उनके अतीत में झांकने के लिए। और पता है, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, सिंधु घाटी के लोग वो शहरी थे, उनकी अपनी एक लिखावट थी, एक स्क्रिप्ट, पर उन्हें लोहे के बारे में पता नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ इसके बाद जो वैदिक सभ्यता आई, वो ज्यादातर ग्रामीण थी, गांवों में बसी हुई। तो ये जो फर्क है ना, यही बताता है कि ये दोनों दो बिल्कुल अलग अलग टाइम पीरियड की कहानियां हैं। चलिए अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं जो इस सभ्यता को सबसे ज्यादा खास बनाती है, और वो है उनके हैरान कर देने वाले शहर। जरा एक बार सोचकर देखिए, आज से करीब 4,500 साल पहले की बात है। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार, एक ग्रेट बाथ बनाया गया था। ये कोई मामूली तालाब नहीं था, बल्कि उनकी इंजीनियरिंग का एक जीता जागता शानदार सबूत है। और हाँ, ये अद्भुत खोज मोहनजोदड़ो में ही हुई थी। उनके शहर बस बड़े नहीं थे, बल्कि कमाल के प्लान थे। जरा कल्पना कीजिए, जमीन के नीचे ढकी हुई नालियों का पूरा नेटवर्क। मोहनजोदड़ो में तो लगभग हर घर में अपना कुआं, बाजारों में चहल पहल, और पूरा शहर एक ग्रिड पैटर्न पर बसा हुआ। ये सारी चीजें बताती हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कितनी एडवांस रही होगी। और एक और दिलचस्प बात, उनके सारे शहर एक जैसे नहीं थे। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे, एक ऊंचा हिस्सा जिसे दुर्ग कहते हैं और एक निचला रिहायशी इलाका। लेकिन धोलावीरा इन सबसे अलग था। ये अनोखा शहर 3 हिस्सों में बटा हुआ था, जो उनकी शहरी प्लानिंग की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। अच्छा, इन शानदार शहरों की दीवारों के अंदर जिंदगी कैसी थी? कौन थे वो लोग, क्या मानते थे? चलिए अब थोड़ा उनकी रोजमर्रा की जिंदगी और उनके विश्वासों को जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, खुदाई में जो चीजें मिली हैं वो इशारा करती हैं कि वो मात्र देवी की पूजा करते थे। बहुत सारी मोहरों और मूर्तियों में एक स्त्री की आकृति मिली है, जो शायद उनकी सबसे प्रमुख देवी थीं। इतना ही नहीं, कुछ मोहरों पर एक योगी जैसी आकृति भी है, जिसे कई एक्सपर्ट्स भगवान शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। उनकी जो मोहरें हैं ना, सील्स, वो उनकी जिंदगी की कहानी कहती हैं। जरा देखिए, बैल, हाथी, बाघ, गैंडा, ये सब जानवर तो उनकी मोहरों पर खूब मिलते हैं। लेकिन सबसे मजेदार बात क्या है? गाय, घोड़ा और शेर ये कहीं नहीं दिखते। तो इससे हमें एक अंदाजा लगता है कि उनके आसपास कौन से जानवर थे और किन जानवरों को वो शायद उतना महत्व नहीं देते थे। तो सवाल उठता है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर चलती कैसे थी? उनकी इकोनॉमी का राज क्या था? आइए अब उनकी आर्थिक और तकनीकी ताकत को समझते हैं। उनकी तरक्की के पीछे 3 बड़े पिलर्स थे। पहला, खेती, और आपको पता है वो दुनिया में सबसे पहले कपास उगाने वाले लोगों में से थे। दूसरा, मेटलर्जी, यानी धातुओं का ज्ञान, वो तांबे के औजार और सुंदर गहने बनाने में माहिर थे। और तीसरा, व्यापार, लोथल जैसे बंदरगाहों से उनके जहाज दूर दूर तक सामान ले जाते थे। ये चार्ट देखिए, ये उनकी मेटल की नॉलेज को एकदम साफ साफ दिखाता है। तांबा, सोना, चांदी, इन सब धातुओं को तो वो अच्छे से जानते थे और इस्तेमाल भी करते थे। पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो ये है कि खुदाई में आज तक लोहे का एक टुकड़ा भी नहीं मिला है। ये एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल गैप है जो उन्हें दूसरी सभ्यताओं से अलग करता है। आइए अब फटाफट एक टूर करते हैं कुछ सबसे जरूरी आर्कियोलॉजिकल साइट्स का और देखते हैं कि वहां से क्या खास मिला है।
सबसे पहले कालीबंगन, यहाँ से जुते हुए खेत का सबसे पहला सबूत मिला है। ये खोज हमें सीधे सीधे बताती है कि वो खेती में कितने आगे थे और जमीन कैसे जोतते थे। अब चलते हैं गुजरात के लोथल में। ये एक बहुत बड़ा बंदरगाह शहर था। यहाँ से एक बहुत ही एडवांस्ड डॉकयार्ड और हाथी दांत से बना एक स्केल यानी पैमाना मिला है। इससे उनके समुद्री व्यापार और एकदम सटीक नाप-तोल की क्षमता का पता चलता है। हरियाणा के बनावली से एक बहुत ही प्यारी चीज मिली है, मिट्टी का बना हुआ एक हल्का खिलौना। ये उनके असली कृषि औजारों का एक ठोस सबूत है जो बताता है कि वे अपने खेतों में कैसे काम करते होंगे। और अब राखी गढ़ी, जो हरियाणा में है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये भारत की सीमाओं के अंदर मौजूद आज तक खोजी गई सबसे बड़ी हड़प्पा साइट है। तो हमने उनकी शानदार उपलब्धियां तो देख लीं, लेकिन अब वक्त है उस सबसे बड़े रहस्य पर आने का जो वो अपने पीछे हमारे लिए छोड़ गए। तो अगर हमें इस पूरी महान सभ्यता को कुछ शब्दों में समेटना हो तो क्या कहेंगे? बेजोड़ टाउन प्लानिंग, मोहनजोदारो और हड़प्पा जैसे बड़े बड़े शहर, कपास उगाने में महारत, एक शानदार इंडस्ट्री और व्यापार, और हाँ, सबसे बढ़कर एक ऐसी रहस्यमयी लिखावट जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया। और बस यहीं आके हम उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। सोच कर देखिए, एक सिविलाइजेशन जो इतनी एडवांस थी, इतनी ऑर्गेनाइज्ड, उन्होंने अपनी कहानी तो लिखी ही होगी, है ना? तो फिर ऐसा क्या है कि उनकी लिखावट, उनकी स्क्रिप्ट आज भी हमारे लिए एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है? यही वो सवाल है जो आज भी जहन में गूंजता रहता है।